बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको सलीम साफ़ी के सहाफ़त छोड़ने से साफ इनकार पर कहा खान ने गलत रंग का साइफर लहराया। उसका कलर क्या था? साइफर का कलर येलो होता है। हामिद मीर की जर्द सहाफ़त रंगे हाथों पकड़ी गई। ये सदर साहब जो है, मेरा ख्याल है उनके बारे में भी सवाल होना चाहिए। बुलाते बाहर, जदाते बाहर, पोशाकें बाहर की। निगरान हुकूमत के एक और वजीर की तरफ से इमरान खान हुकूमत की तारीफ पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफ़ा ये कहा था कि दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सलीम साफ़ी का ये वायरल क्लिप सलीम साफ़ी का मजाक बनने पर और इस पर होने वाले दिलचस्प तबसरों से पहले जान लें कि ये वही सलीम साफ़ी है जिसने इमरान खान के साथ बुग़्ज़ रखने की ये वजह बताई थी और मेरे लिए लिफाफा और कमीना जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। और फिर खान के बुग़्ज़ में कभी घड़ी को चूमता है तो कभी इमरान खान की तलाक याफ्ता बीवी को बहन बनाने का ऐलान कर देता है। ये वही सलीम साफ़ी है जिसने दावा किया था कि अगर इमरान खान इक़्तिदार से निकला तो बाहर चला जाएगा। लोगों ने साफ़ी का मजाक उड़ाया तो फिर कहा सूबाई हुकूमत खत्म होने के बाद बाहर चला जाएगा। इक़्तिदार से निकला किधर है? मुक्का है, पंजाब में इक़्तिदार है अपने। जब सूबाई हुकूमत भी चली गई तो तनकीद से बचने के लिए कहा अभी घर के दरवाजे नहीं तोड़े गए इसलिए नहीं गया। दरवाजे तोड़े गए, दरवाजे भी तोड़ दिए गए तो कहा अभी जेल नहीं गया, जेल जाएगा तो फौरन भाग जाएगा। अभी जेल गया है। ये वही सलीम साफ़ी है जो मुबैना तौर पर बगैर सबूत दिखाए कमीना कहने पर तो दिल में बुग़्ज़ पालता है, लेकिन सरेआम सबके सामने मुंह पर लानती कहने पर मुस्कुराता है। देने वाले, लेने वाले और फैलाने वाले सब फैलाना। ये है इसकी सहाफ़त, इसीलिए बड़ा होकर इंसान बनना चाहता है। बताएं कि साफ़ी साहब बड़े होकर क्या बनेंगे? इंसान। इसी सलीम साफ़ी से सवाल किया गया, आपने कहा था कि अगर साइफर सच निकला, इसमें अमरीकी धमकी सच निकली तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। इस सवाल पर सलीम साफ़ी ने यह कहकर सहाफ़त छोड़ने से साफ इनकार कर दिया कि इमरान खान ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जो कागज लहराया वो कागज तो सफेद था जबकि साइफर का रंग पीला होता है, इसलिए मैं सहाफ़त नहीं छोड़ सकता। उसका कलर क्या था? साइफर का कलर येलो होता है। उस्मान सईद बसरा ने जवाब दिया, जनूब मशरकी एशिया के ढीठ तरीन जलील तरीन सहाफ़ी से जब पूछा गया तुमने अभी तक सहाफ़त नहीं छोड़ी तो इसने बताया दरअसल साइफर तो पीले रंग का होता है और परेड ग्राउंड वाला सफेद था। और टाउट जी, वो जो पीले रंग का होता है वो 5000 का नोट होता है। तेनू हर वक्त नोटा दे खा बंदे ने दिहाड़ीबाज। साइफर पीला होता है और बेशरम गंदमी। सहाफ़ी असदुल्ला खान ने लिखा इमरान खान का अवाम को एक और धोखा, गलत रंग का साइफर लहरा दिया। सुलेमान दुरानी ने ट्वीट किया इतनी अहम मालूमात हमसे छुपाई गई, सलीम साफ़ी हमें ना बताते तो हमें किसने बताना था कि साइफर का रंग येलो होता है। शुक्रिया भाई। असल साइफर को यरकान था इसलिए पीला था, इलाज करवा के लहराया था। एक सार्फ ने लिखा साइफर के प्लेटलेट्स गिर गए थे जिसकी वजह से वो पीला पड़ गया था। एक ने कहा यह बुग़्ज़ इमरान में बाउला हो चुका है। मंसूर अब्बासी ने सलीम साफ़ी की सहाफ़त पर लिखा जब से सहाफ़त में आए हैं मौसूफ को हमेशा पीले रंग के लिफाफे में ही पेमेंट होती है, इसीलिए ऐसी सहाफ़त को येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। जिन लोगों ने तमाम उम्र जर्द सहाफ़त की हो इनको हर शय पीली ही नजर आएगी, मौसूफ को लिफाफा पीले रंग का ही मिलता है। शहबाज गिल ने लिखा एक 2 नंबर फ्राडिया समुंदर बुर्द हो गया, गिड़गिड़ाने लगा या अल्लाह अगर बचा ले तो देग दूंगा। लहर आई और इसने इसे साहिल पर फेंक दिया। उठकर बोला केड़ी देग, एक और लहर आई और उठाकर फिर समंदर में फेंक दिया। डूबता हुआ ढीठ होकर बोला या अल्लाह मेरा मतलब सी केड़ी देग, मिट्टी या नमकीन। इन सब लिफाफों का यही हाल है। एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने कहा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक सदर मुमलकत इसलिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे क्योंकि आरफ अलवी तरमीमी कानून पर दस्तखत कर चुके हैं। इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सदर से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। वो बिल सदर साहब के पास गया और उन्होंने उसको पढ़े बगैर उस पर दस्तखत कर दिए। अब उनके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो खुद इलेक्शन की तारीख दें। स्क्रीन पर देखें, ये जियो न्यूज़ की खबर थी। कायम मुकाम सदर सादक संजरानी ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। याद रहे उस वक्त सदर आरफ अलवी हज के लिए मक्का मुकरमा में थे। पीडीएम वालों ने कानून साजी की। अब इलेक्शन कमीशन डेट देगा और इलेक्शन कमीशन डेट आगे बढ़ाने का इख्तियार भी रखता है। अब उससे मुतमईन हो गए कि ये हमने कानून साजी कर दी है। लेकिन आईने पाकिस्तान में दर्ज है कि जब सूबाई असम्बलियां अगर गवर्नर की एडवाइस पर टूटें और गवर्नर के साइन हो असम्बली टूटने पर, तहलील होने पर, तो गवर्नर डेट देंगे। जब कौमी असम्बली टूटती है वजीर आजम की एडवाइस पर और सदर जब समरी पर साइन करते हैं तो उसके बाद सदर डेट देंगे। ये आइन कहता है। मुस्लिम लीग वालों ने और
एक तरफ ये लिफाफे लेने वाले, दूसरी तरफ लिफाफा देने वाले, जबकि इमरान खान डट कर खड़ा हुआ है। जरदारी के फर्जंद बिलावल, जिसने रजीम चेंज के बाद कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, इसने इलेक्शन करवाने की डिमांड की तो पीपल्स पार्टी वालों के नाम ECL में डाले जाने लगे। तो अगले ही दिन जरदारी ने न सिर्फ माफी मांग ली बल्कि इलेक्शन न करवाने के फायदे भी बताए। इस पर सहाफी रिजवान गलजई ने लिखा, 12 घंटे भी अपने मौक़िफ़ पर कायम ना रहने वाली जमातें इस शख्स का क्या मुकाबला करेंगी जिसने हुकूमतें कुर्बान कर दी, पार्टी गंवा दी, कातलाना हमला सह गया, 200 मुकदमात का सामना किया, जेल चला गया, लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। ये से अवाम का जिक्र तो करते हैं अपनी तकरीरों में, बयानों में, जलसों में, जलूसों में। अवाम और इनका ना नलका एक है, ना यूटिलिटी स्टोर एक है, ना अस्पताल एक है, ना स्कूल एक है, ना मुल्क एक है। इनकी औलादें बाहर, जदादें बाहर, पोशाकें बाहर की, खुराकें बाहर की और इलाज बाहर की। तो अब पीपल्स पार्टी को खतरा ये है कि उनके साथ जो वादे किए गए थे कि बाप पार्टी उनकी पार्टी में आएगी और इसके अलावा और बहुत सारे वादे वो पूरे नहीं हो रहे। और उन सिंध पर एक निगरान हुकूमत है, सिंध से आउट हो चुकी है, लिहाजा वो भी दुबई में बैठे हैं और नाराज है। मुस्लिम लीग दूसरी तरफ इमरान खान की कामयाब खारजा पॉलिसी और मुल्क में खुशहाली का इतराफ निगरान वज़रा ने भी करना शुरू कर दिया है। निगरान वफाकी वजीर ने कहा, इमरान खान के दौर जैसी खुशहाली लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में हमारी 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी, हम बड़े खुश थे। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 6% थी और हर तरफ खुशहाली नजर आ रही थी। और हम बड़े खुश थे कि 112 बिलियन डॉलर की हमारा ट्रेड हो रहा था। पाकिस्तान, हमने कहा 6% GDP ग्रोथ है, हर तरफ जो है खुशहाली नजर आ रही थी। इस पर शहबाज गिल ने लिखा, कुछ हकायक ऐसे होते हैं जिन पर 10-10 अरब की चादर भी पर्दा नहीं डाल सकती। कहा जा रहा है कि सऊदी वली अहद शहजादा सलमान मिन्नतें करने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी को देखें। कहा, आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफा कहा था कि मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सफीर हूँ। आपको याद होगा कि हिज हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफ़ा ये कहा था कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ पूरी दुनिया के लिए। लोगों की कुव्वत खरीद कम होने, खरीदारी कम होने पर जुनैद सलीम ने एक फुटेज शेयर करते हुए ट्वीट किया, ना शुक्रो और क्या चाहिए आपको, देखो बिल्कुल सऊदी अरब लग रहा है, न चोरी न चुकारी, दुकानदार मजे से सोए हुए हैं लेकिन इनके माल की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख रहा। स्क्रीन पर ये 2018 के इनके अपने जियो और जंग की खबरों के स्क्रीनशॉट देखें। जियो के मुताबिक उस वक्त नून लीग ने मुल्क की हालत कंबोडिया से भी बुरी कर दी थी। इस पर शहबाज गिल ने कहा, 2018 में नून लीग ने खजाने की ये हालत छोड़ी कि पाकिस्तान से 10 गुना छोटी मईशत, कंबोडिया से भी कम ज़र मुबादला ज़खायर छोड़े। इस लूटे पटे खजाने को खान ने कोरोना का मुकाबला करते हुए टिंका तिंका जोड़कर 25 अरब डॉलर तक पहुंचाया। खान कैसे अच्छा लगता, वो मुल्की खजाना भरता था, 10-10 अरब रुपए नहीं बांटता था। गंदा है पर धंधा है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।